जय हिंद दोस्तों राज्य सरकार के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है कि सभी राज्य 7 मई के दिन अपने अपने स्टेट में मॉक ड्रिल कराएंगे। दोस्तों हम जानेंगे कि मॉक ड्रिल होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तब से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दोनों देश पुरजोर तरीके से युद्ध के तैयारी में लग चुके हैं। तो यह संभव है कि आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो भी सकता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं और वो वचन के काफी पक्के भी हैं कि बदला तो जरूर लिया जाएगा। बदला इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि दुनिया देखेगी। दूसरा, कल का स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी यही बोला है, बदला तो जरूर लेंगे लेकिन समय और तारीख हम तय करेंगे। तो दोस्तों ये देखकर लगता है कि आगे लड़ाई लगने वाली है। इस लड़ाई में ओनली फौजियों का जान नहीं जाता है, फौजियों के साथ साथ जो सिविल लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनकी भी जाने जाती है। क्योंकि लड़ाई में देखता नहीं है कि सिविल है और फौज है, दुश्मन का मिसाइल हर जगह हिट होता है। इसी डर को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है मॉक ड्रिल करने का। दोस्तों यह जो मॉक ड्रिल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हमें आर्थिक तौर पे नुकसान कम से कम हो। देखिए, जहां पे बॉर्डर इलाका है वहां पे तो आर्मी हमला करेगी, जहां पे कोस्टल इलाका है वहां पे नेवी से हमला होता है, जो लैंडलॉक स्टेट हैं, जो बीच में स्टेट पड़ते हैं, वहां संभव है कि फाइटर जेट आके हमारे ऊपर हमला करें। तो इस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे सेव करें, उसके लिए मॉक ड्रिल किया जाता है। सबसे पहले जैसे ही अगर दुश्मन का फाइटर जेट अपने सीमा में प्रवेश करता है तो पूरे राज्य में एक सायरन बजेगा। सायरन बजते ही आपको समझ जाना चाहिए कि दुश्मन का हमला होने वाला है। दोस्तों दुश्मन का हमला कहां कहां पे हो सकता है, यह सबसे बड़े समझने का चीज है। भारत के अंदर आप देखेंगे कि मैक्सिमम जनता सिटी में रहती है, ऐसे तो गांव में रहती है, लेकिन लोग रोजगार के तलाश में सिटी में रहते हैं। दुश्मन वही देखता है कि कम इलाका में ज्यादा आदमी कहां पे है, तो स्वाभाविक सी बात है, शहर में बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पे कम इलाका में ज्यादा लोग रहते हैं। तो दुश्मन भी यही सोचता है कि एक मिसाइल हिट करे और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे। तो सबसे पहले उनका टारगेट होगा बड़े बड़े सिटी, क्योंकि सिटी के अंदर सेना का मुख्यालय होता है, बड़े बड़े ऑफिस होता है, यहां पे बहुत सारे फैक्ट्री होता है जिससे लोगों का पेट चलता है। तो सरकार इस फैक्ट्री को कैसे कवर करे, सेना के मुख्यालय को कैसे कवर करे, इसके लिए भी ड्रिल करेगी। जैसे ही हमला होता है तो संभवतः यह भी है कि बिजली चली जाए, पूरा सिटी ब्लैक आउट हो जाएगा। अगर सिटी ब्लैक आउट हो गया तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसके लिए शिक्षा दिया जाएगा कि कैसे हम दूसरे स्टेट के साथ या लोगों के साथ संचार व्यवस्था स्थापित करें। दूसरा, बड़े बड़े जो अस्पताल हैं उस सिटी के अंदर ही है, तो सिटी के अंदर जो अस्पताल है, अगर हमला हो गया एक बहुत सारे इलाका में, तो सब लोग सिटी में तो नहीं पहुंच सकते हैं, या सिटी में जाते जाते लोगों की जान भी जा सकती है। तो डॉक्टरों और नर्सों की भी शिक्षा दी जाएगी कि आप गांव गांव जाकर कैंप लगाएं और वहां पे लोगों को कैसे उपचार किया जाए, कम समय में लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले, इमरजेंसी का मेडिसिन मिले, ये सब शिक्षा दिया जाएगा। और तीसरा, एनडीआरएफ के लिए, एनडीआरएफ जैसे कोई भवन पे अगर हमला हो गया तो लोगों को वहां से कैसे इवैक्यूएट करना है, लोगों को वहां से कैसे निकालना है, ये सब शिक्षा स्टेट गवर्नमेंट को अपने नागरिकों को देना है। क्योंकि ये मॉक ड्रिल 7 मई को होना है। ऐसा नहीं है कि ये मॉक ड्रिल केवल मुख्यमंत्री के लिए है। अगर हमला होगा तो हमारा दिमाग भी चलना चाहिए कि हम कैसे अपने सुरक्षित स्थानों पे छुपे, अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाई के साथ, मम्मी पापा के साथ। ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम सब का कर्तव्य है कि ये आप पढ़े, जैसे सरकार गाइडलाइंस जारी करती है कि कैसे छुपना है, अभी घर में ज्यादा राशन खरीद के रख लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो लड़ाई के टाइम में, ये सब चीज आप फॉलो करें। दोस्तों
अगर ये जानकारी अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश आते हैं उसको फॉलो करें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।